नमस्कार, स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द जीएस पाठशाला में। आज हम फिर लेके आए हैं करंट अफेयर। आज तारीख है 7 फरवरी 2024। आज का जो करंट अफेयर है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये 2024 में जो भारत रत्न के लिए मनोनीत किए गए हैं वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर जी। ये जो कर्पूरी ठाकुर जी है ये 49वें होंगे जिनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा, और लाल कृष्ण आडवाणी जी ये 50वें नंबर पे होंगे जिनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी का बात करते हैं, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी का बात करें तो ये बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। चलिए, और देखा जाए तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1954 को। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और उस समय 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। उस समय 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। उसमें से पहले जो थे वो थे सी राजा गोपालाचारी जी को। ये डोमिनियन स्टेट में प्रथम गवर्नर जनरल थे और ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और दूसरा जो नाम है वो नाम है सीवी रमन। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था, कब? 1954 को ही। और तीसरा जो नाम है वो है हमारे सेकेंड राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई है और उस समय 3 लोगों को दिया गया था। पहले थे सी राजा गोपालाचारी, सेकेंड थे सीवी रमन जी को एंड थर्ड वन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। अब देखा जाए तो भारत में वो कौन सी महिला थी जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न मिला? तो वो है इंदिरा देवी, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो चुकी है, उनको सर्वप्रथम महिला के रूप में उनको ये भारत रत्न दिया जा चुका है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है झारखंड को लेके। झारखंड के चीफ मिनिस्टर के प्रधान सचिव किनको नियुक्त किया गया है? ये है विनय कुमार चौबे जी को। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली सत्ता पलट हुई है कहाँ पे? झारखंड में। और अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? चंपई सोरेन जी। चंपई सोरेन जी, ठीक है। और इनका जो पार्टी का नाम है इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, ठीक है। तो इन्हीं के जो प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं विनय कुमार चौबे जी। प्रधान सचिव इसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। इनका काम होता है कि जो असेंबली है उसमें कितने स्टाफ होंगे, क्या होंगे, उनका देख रेख करना। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है स्मार्ट पॉलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली एक इको फ्रेंडली स्कूटर होगा। और ये बेसिकली कहाँ पे यूज होगा? जैसे कि गंगा घाट हो गया, भीड़ भाड़ वाला एरिया जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो, ठीक है, हिली एरिया, वहां पे ट्रैफिक से बचने के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर स्मार्ट पॉलिसिंग के तहत
इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये किया है उत्तराखंड में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अत्याधुनिक केंद्रित जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना। अत्याधुनिक मतलब कि पूरा अभी रिसेंट जो इन्वेंशन हुआ है, इसके तहत जो जीआईएस बेस्ड डाटा सेंटर की स्थापना की गई है अयोध्या में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये अयोध्या में राम मंदिर का अनावरण किया गया था, राम मंदिर का अनावरण हुआ है, ठीक है। तो जिस कारण से वहां पे डेवलपमेंट टोटल 141 परियोजनाएं स्टार्ट हुई है। झारखंड में 141 सॉरी ये अयोध्या में 141 परियोजनाएं शुरू हुई है। उसकी देखरेख के लिए जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है ये श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने जीआईएस बेस्ड एक अत्याधुनिक केंद्रित डाटा सेंटर की स्थापना की है ताकि इन परियोजनाओं पे नजर ठीक से रखी जा सके। अब देखते हैं जीआईएस होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में पहला मानव डीएनए बैंक, उत्तर भारत में पहला मानव डीएनए बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है बनारस में। ये बनारस में कहाँ? बीएचयू में, बीएचयू यूनिवर्सिटी में ये पहला मानव डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। अब ये डीएनए आप लोग को पता होगा, इसका फॉर्म इसका होता है डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से। कलिंगनार स्पोर्ट किट का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। ये कलिंगनार स्पोर्ट किट होता क्या है? इसके तहत ग्रामीण लेवल, गांव लेवल पे, जमीनी स्तर पे काम किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा स्पोर्ट को लेके, ठीक है। तो इसकी शुभारंभ कहाँ पे हुई है? ये तमिलनाडु में हुई है। और आप लोग को पता होगा जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एम स्टालिन। और तमिलनाडु की राजधानी जो कैपिटल है वो है चेन्नई। और तमिलनाडु के जो अभी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं रवि कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सातवां क्वेश्चन है लखपति दीदी को लेके। लखपति दीदी की योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़, पहले कितना था? 2 करोड़। अब देखते हैं लखपति दीदी योजना है क्या। लखपति दीदी योजना ये स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त, जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त 2023 को। ये इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान में। इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान में। इसके तहत जो महिलाएं हैं, जो वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। और इस योजना के तहत महिलाओं को, जो डिसएडवांटेज महिलाएं हैं, उनको लगभग 5 लाख रुपए की ऋण लोन प्रदान की गई विदाउट इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट इस पर नहीं लिया जाएगा। और महिलाओं को इनकरेज किया जाएगा कि वो इनोवेशन के क्षेत्र में, उसके साथ साथ जैसे प्लम्बिंग के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ जैसे ड्रोन रिपेयरिंग के क्षेत्र में वो आगे आए, अपना हिस्सेदारी दिखाए और इसके थ्रू अपना लाइफस्टाइल को बदले। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है T20 नागेश ट्रॉफी। सबसे पहले जानते हैं ये T20 नागेश ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है।
ये दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में, ये दिया जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में। ये T20 एक टूर्नामेंट है जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ है, ये नागपुर में खेला गया है, ठीक है। और ये T20 नागेश ट्रॉफी जो है ये ब्लाइंड लोगों के लिए है, ये ब्लाइंड लोग इस टूर्नामेंट में हिस्सेदारी लेते हैं। ये स्टार्ट कहाँ हुआ, ये कहाँ पे हुआ फाइनल्स का मैच, नागपुर में। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर ब्लाइंड लोगों के लिए, मतलब कि कर्नाटक के जो टीम थे उन्होंने आंध्र प्रदेश के टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बिजली इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने को लेकर है, जो कहाँ पे स्टार्ट हुए, ये स्टार्ट हुए उड़ीसा में, ठीक है। स्टार्ट हुई नहीं, इसकी आधारशिला अभी किसने रखी है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, उड़ीसा में। कौन सा, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन है यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश। यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है, ये बन गया फ्रांस के आईफिल टावर पर ये यूपीआई लॉन्च किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि सिर्फ यूरोप में देखा जाए तो सिर्फ फ्रांस, लेकिन और भी बहुत सारे कंट्री है जैसे कि यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, और भी बहुत सारे कंट्री है जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए तो एक बार हम लोग रिकैप कर ले। तो किस राजनेता को भारत रत्न से नवाजा जाएगा इस बार, तो एक लाल कृष्ण आडवाणी जी है जो कि 50वें होंगे, और इनसे पहले जिसका नॉमिनेट किया गया है जिनका, वो है कर्पूरी ठाकुर जो कि पूर्व बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये 49वें नंबर पे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है झारखंड के सीएम के प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है विनय कुमार चौबे जी को। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट पॉलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है अत्याधुनिक केंद्रित जीआईएस डाटा सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है, ये की गई है अयोध्या में। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए की स्थापना कहाँ पे की गई है, ये स्टार्ट की गई है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है कलेगनार स्पोर्ट किट का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु में। इसमें एक चीज सुधार कर लीजिएगा, इसमें अभी हम लोग क्या देखें कि तमिलनाडु की जो राजधानी है, इसकी राजधानी है चेन्नई, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है एम स्टालिन, लेकिन इसके जो गवर्नर हैं, उनके जो राज्यपाल हैं, उनका नाम है रवि वैस, नोट रवि कुमार। चलिए अब हम लोग साथ में लखपति दीदी योजना के तहत को बढ़ा के कितना कर दिया गया, पहले 2 करोड़ था, अब हो गया है 3 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है T20 नागेश ट्रॉफी दी जाती है, ये क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है, और नागपुर में अभी अभी ये फाइनल हुआ है जिसमें कर्नाटका ने आंध्र प्रदेश को हराया है, और ये ब्लाइंड लोगों के लिए है। चलिए तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने ये उड़ीसा में किया है। चलिए और अंतिम क्वेश्चन है यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है, ये बन गया है फ्रांस, ठीक है, ये बन गए फ्रांस। चलिए ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर के लिए, और सिर्फ करंट अफेयर नहीं, यहाँ पे आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है सबकी तैयारी कराई जाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।